ओलंपिक्स जब आते हैं तो हम बात करते हैं या तो ओलंपिक्स गुजर जाने के बाद या ओलंपिक्स से पहले। लेकिन ये आप सब लोग भी शर्म महसूस करते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी शर्म महसूस करते होंगे कि हमें एक आज 125 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें से हम क्या छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा मेडल ले जाते हैं और हम नहीं ले पाते। इसका रीजन क्या है? टैलेंट की तो मेरी समझ में कमी नहीं है, इतने बड़े देश में टैलेंट की कमी नहीं। टैलेंट की कमी होती तो पहले कैसे आप लोग मेडल ले आए ओलंपिक्स में? टैलेंट तो है, जब आप लोग उस जमाने में ला सकते थे तो इस जमाने में भी ला सकते हैं। अभी तो काफी हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गए, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव हो गया पहले से। आम आदमी की आम इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 65 से ऊपर है। पॉपुलेशन में 65% आज यंग पॉपुलेशन है। तो ये एक मौका है अभी, जब अगर हमारे यूथ को प्रॉपरली चांस दिया जाए, बिकॉज विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशंस, तो इंडियन टैलेंट बाहर आ सकता है। इसके लिए मैंने कुछ जो भी पॉइंट नोट किए हैं आपके भाषण से सुन के, और जो मेरे को दिमाग में आई मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या पॉइंट अगर अपन करते हैं, इफ वी डू टेक एक्शन एट गवर्नमेंट लेवल, एट कॉर्पोरेट लेवल, एट आप जैसे लोग जो पुराने स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लेवल के ऊपर, एनजीओ लेवल पे ऊपर। एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल टैलेंटेड पीपल, टैलेंटेड यंग, टैलेंटेड बिगिनिंग से। जैसे चाइना का एग्जांपल आपने बताया कि वो एक को पकड़ देते हैं बच्चे को बचपन से ही, उसको फिर उसी फील्ड में आगे लेके जाते हैं तो वो मास्टर हो जाता है उस गेम का। नो पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, आज भी पॉलिटिक्स है स्पोर्ट्स में, अपन सुनते रहते हैं इंडिया में, तो वो बिल्कुल बंद कर दी जाए। डेवलपिंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, नंबर 3, वी डोंट हैव दैट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज व्हिच आर ओपन 24 आवर्स लाइक इन चाइना और एनी अदर कंट्री। Then most of the players, they are from the poor strata. They don't have anything to fall back upon. उनको अगर जब तक अपन हाथ हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, चाहे कोई एनजीओ करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर करे, क्यों टैलेंट वहीं है। टू बी फ्रैंक, स्पोर्ट्स का टैलेंट ज्यादा वहाँ है। जो रिच पीपल है उनके लिए तो दूसरे पैशन बहुत है। The boys of the rich people, they have another passion. Very few are there. तो पुअर स्टेटस से जो है ट्राइबल्स है, ओल्ड सिटी में जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स है, उनमें काफी टैलेंटेड बॉय, लेकिन उनको कुछ बताने वाला नहीं कोई, आज अनएम्प्लॉयड है। उनको अगर अपन स्पोर्ट्स में डाल दें, दे कैन डू। हाउ अजरुद्दीन हैज बिकम ए नेशनल फिगर, ही वाज आल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। देखिए एग्जांपल मैरी कॉम का, हाउ शी स्ट्रगल्ड फ्रॉम ए स्मॉल विलेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फार ऑफ, मूवी भी आई है अभी उनके ऊपर। तो हमको ऐसे लोगों को आगे लाना है। आदिवासी ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान। रिसेंटली तीरंदाजी में राजस्थान से एक महिला आई है, उदयपुर के पास कहीं आदिवासी, मैंने पढ़ा। नेक्स्ट चीज है हार्ड वर्क। हमारे स्पोर्ट्समैन में आज की तारीख में, आपके जमाने में बहुत हार्ड वर्क करते थे तभी वहां पहुंचते, अदरवाइज तो कुछ नहीं। आज कंपटीशन कितना है, कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में, आप तो जानते हैं। अपने यहाँ हार्ड वर्क की कमी है आज के जो यूथ में, वो करने की जरूरत है। एनकरेजमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, दैट इज मस्ट। और सब जगह कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, पॉलिटिशियंस को एनकरेज करेंगे, दे विल डोनेट फंड बट दे विल नॉट गिव द एनफ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। और इंडिविजुअल को जब पकड़ते थे वो फेमस हो जाता है। टेक एनी एग्जांपल ऑफ सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल। कॉर्पोरेट जब लेते थे उनका भी नाम हो उसमें, पहले ही पकड़ना किसी गरीब को, बच्चे को, उसको शुरू से उसके। होता क्या है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है उनके, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं हमारे को क्या करेंगे, स्पोर्ट्स में जाएगा, हमको खिलाएगा, ये खाएगा, तो दैट फियर इज देयर। सो एंड एक दूसरी चीज ये है कि एवरी स्पोर्ट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, टेक एनी फील्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है, बिकॉज उसको वरी रहती है, पेरेंट्स की वरी रहती है, खुद की एजुकेशन की वरी रहती है, दूसरी उसको चिंता रहती है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता। कोई भी चीज हो आज के लाइफ में, विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस देयर इज नो सक्सेस। वन कैन नॉट रीच एट द टॉप, वेदर इट इज पॉलिटिक्स, वेदर इट इज सर्विस, वेदर इट इज स्पोर्ट्स। तो उसकी एक कमी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को है। यंग गुड कोचेस, वो भी बहुत जरूरी है। सो आई फील विद
with this sort of seminar and gathering, we have to come to a conclusion wherein government of the day, आप उनको रिप्रेजेंट करिए, आपके साथ जाके तेलंगाना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करिए कि साहब हमारे यहाँ हैदराबाद में या हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में बहुत टैलेंट है, आप एक ऐसा पूल बनाइए, कोई कॉर्पस फंड बनाइए और हमको सर्च करने का मौका दीजिए। जो पुराने लोग हैं उन लोगों को एक एकेडमी, आपके एकेडमी में या कोई भी एकेडमी में दाखिल करके डिफरेंट गेम में जो बॉय गर्ल सर्च होते हैं थ्रू द तेलंगाना, थ्रू द उनको सर्च करके उनको उसी चीज में उनके माँ बाप को उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हमारा लड़का है लड़की की जिंदगी आगे क्या होगी, उसका खाने का इंतजाम क्या होगा, उसका रहने का इंतजाम क्या होगा, उसकी पढ़ाई का इंतजाम क्या होगा। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ले ली जाए और उसको ट्रेन कर दिया जाए। तो मुझे कोई शक नहीं है, जो हैदराबाद का नाम, जो ओल्ड सिटी का नाम आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले था स्पोर्ट्स में, वो दोबारा हो जाएगा। और स्पोर्ट्स को रिवाइव करना इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग को कोई भी, आप बहुत बड़े चीज़ है, आपको कोई मना नहीं करेगा। कहीं बाबा आप टाइम लेके जाइए और गवर्नमेंट से मिलिए, मेरा भी अगर उसमें कोई योगदान होगा, खान साहब को इन्वॉल्व करेंगे, हमारे डीजी साहब है एसीबी में, तो गवर्नमेंट से जाके मांगेंगे तो आपको ऐसा एक फंड और ऐसा एक एपरेटस मिल जाएगा जिसके थ्रू यू कैन सर्च द न्यू टैलेंट। अभी मौका है ये करने का, टैलेंट को सर्च करके उसको, ही इज डूइंग इंडिविजुअली एट हिज लेवल, ही इज गिविंग ट्रेनिंग टू सो मेनी यंग बॉयज गर्ल्स कमिंग टू हिज एकेडमी, बट रियल टैलेंट लाके उसके ऊपर पूरा उसी की भाई इसका, इसमें क्रिकेट में है, इसका हॉकी में, इसका वॉलीबॉल में, उसको उसमें आगे ले जाके ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप सबका तो बहुत टैलेंटेड है, आप उनको अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगेन साईं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे टॉपिक पे इन्होंने आयोजन किया और इस तरह करते रहेंगे। थैंक यू। They also promote sports wherever they are. SP है, जब भी वहाँ टेनिस कोर्ट्स, क्रिकेट का किधर भी है तो साहब लोग प्रमोट करें, साहब है, एक साहब है, किधर भी उन्होंने ट्रांसफर है तो वहाँ एक स्पोर्ट्स का माहौल बनता। Like officers ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स सामने आ रहे, NGOs like we are here, celebrating साहब लोग भी after this workshop we can also meet and world city में कैसा डेवलप करना अपन सोच के monthly targets बना के बन करेंगे। Definitely it is there. And now I request the top boxers of the country, 7-time national champion in Same, please Dennis Swamy sir. थोड़े में ओलंपिक का मेडल मिस हो गया, टोक्यो ओलंपिक्स का, सर का बैड लगता है, इंजर्ड था, then some politics, but one of the finest boxers of the country, Arjuna awardee, please come. मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सुबह समय में जो सामने हम सब स्पोर्ट्स पर्सन को, हाई स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर बुला करके उनके सभी के कैसे स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना, क्या करना है, इससे पहले हमारे आरिफ साहब ने भी बताए दिए थे कि किस ढंग से आगे चलना चाहिए, किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे साहब ने भी बताया कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए क्या। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ने पहले बात यह है कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। जिस स्पोर्ट्स पर्सन में डिसिप्लिन है तो आगे तक बढ़ता है, अगर डिसिप्लिन नहीं तो कुछ फायदा नहीं। इस प्रकार से हम ये बनना चाहते हैं कि अभी वर्कशॉप जो खोल रहे हैं, इस घटना को देखना है कि स्पोर्ट्समैन कैसे आगे बढ़ना है। और साईं बाबा जैसे एक ही साईं बाबा ने बोला, हर एक को साईं बाबा बनना चाहिए और आगे आना चाहिए। ये नहीं। India is a single game country basically. All this Kashmir to Kanyakumari only cricket they play, and that's why board is so richest cricket board is here. That's why they have constructed more than 30 beautiful stadiums, world class stadiums cricket के लिए बनाए। Foundation Sports Coaching Foundation, a small organization started in 91. इसलिए हम लोग, I am a cricketer, I am a Ranji Trophy cricketer, played for the bank, Syndicate Bank, and also so many places here and abroad. हम लोग सोचे स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना, that is the more important among the young children. That is the more important. That's why we adopted so many schools. We requested so many schools to promote sports. कुछ भी एक बॉल लेके खेलना, बास्केटबॉल या खो-खो, whatever the game. Because sports culture एक बार आए तो दूसरी गेम्स में भी slowly it will develop the culture. और अभी आपको मालूम है इंडिया is the capital of diabetes and also बहुत मुश्किल से चल रहा, it's very difficult to think भी नहीं कर सकते another 5 years में. That's why sports only the media to promote health and fitness. यहाँ पर काफ़ी मशहूर हस्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा।
जो देखता हो जितना भी, और पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है, पॉलिटिक्स और करप्शन, ये दो चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स को तबाह करती हैं। वोल्ड सिटी में टैलेंट की कमी नहीं है, गली गली में क्रिकेट खेली जा रही है, कई क्रिकेट क्लब्स हैं, मेरे बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। लीग मैचेस में भी इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। मैं यहाँ पर मीडिया के दोस्त हैं, उनके जरिए बात पहुँचाना चाहूँगा कि ये बात एशिया तक पहुँचाए, बड़े लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि अगर मेरा बच्चा खेल रहा है, मैं बात करूँगा तो मेरा बच्चा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। मगर ये आपके बच्चे की बात है, वोल्ड सिटी के गरीब बच्चों की बात है। एक लीग मैच होता है, उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले बॉलर को अच्छा ड्रॉप कर दिया जाता है। जो अच्छा परफॉर्म खुद साहिबाबा के बेटे के साथ हुआ है ये बात, खुद साहिबाबा के साथ हुआ ये बात, जो सारे बच्चों को कोच दे रहे हैं उनके खुद बेटे के साथ हुआ है। तो जो क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब्स हैं, सब बास क्लब ऐसे हैं जो बास बच्चों से 40,000 50,000 तक लेते हैं, इतनी बॉलिंग कराते हैं कि उसे 4 विकेट मिल जाएगा। बात करो साथ में है तो इंडिया विल विन मोर एंड मोर मेडल्स डिफरेंट गेम्स में। ऑलरेडी वी स्टार्टेड, रनिंग हैज बीन स्टार्टेड इन अपना बीजिंग में 3 है, लंदन में 6 लिए अपन मेडल्स, एंड रियो में भी थोड़ा बहुत ले रहे अपन ओलंपिक्स में डेफिनेटली। Good afternoon, everybody. We have come to afternoon, so every sportsman they'll be feeling hungry, I think so. I mean, because we are a sportsman, so we don't feel hungry. So when we look into our field, so we feel proud of ourselves and we keep ourselves fit. And when we are mentally fit, physically fit means we are mentally fit. So I hope so everybody are feeling convenient. And from the Urdu Medium Girls High School, where all the low-income group children are coming and studying over there, and especially girl children. I feel proud of myself working there for the 37 years and making the girl students to come out to play, and I feel happy. So we have produced nearly 7 to 8 girls to play Malaysian game, which is Sepak Takraw game. And when again girl students comes to play, and the parents they will go back to send the girls to play. And first of all, to play a game on a field, if they wear some shorts or something, and girls they will feel hesitate to play first of all. And we made our children to play, and we are very much thankful to Mrs. Sai Baba from Sports Coaching Foundation. He has come forward. When I met him, I told sir, we don't have anything. I mean, to buy a ball also it is very difficult because it is an aided school. Government will not give the fund at all. To pay the salaries of the teachers also they don't give. And whereas nearly 950 girl students are there with us, and every day from morning till evening they will be coming at 8 o'clock and they will be leaving the school by 6 o'clock. Various activities will take place in our school, and whereas now we are promoting with the help of Sai Baba, we have put on a basketball court. Children are feeling very happy. Court. I'll tell you how we are doing that basketball different government schools. Actually, foundation is a non-profit organization. Everybody knows that. Luckily, government is helping us through giving the ATC exemption, because the non-profit organization, government of India is income tax exemption, so that donors can come. The tax exemption is there. Also, we are very lucky that Home Ministry, government of India has cleared FCRE. The foreign donations also can accept. Last 2 years, unfortunately, I'll tell you, sports is not a core subject in the country. We convince them in the grassroots level is very difficult. One boy, anybody wants to, if want to introduce the sports, no, padne do bhai bacche ko. In middle class and lower middle class, they are worried. That's what. And funds are coming to Hyderabad itself. 325 crores FCRA fund is coming to Hyderabad. It is officially government declared that. We have last 2 years FCRA to promote sports in government schools wherever the area that we are, a very sensitive area, we are promoting sports there, very underprivileged. We didn't get a single pie. That's a sports promotion. Nobody realizes, no corporate will realize.
they do CSR, whatever thing, but government wants to help. They give the exemptions. They will get exemption. The sportsmen want to do, like me, like you, everybody. But difficult to get donations. Very, very dear. FCI is not a single pie. Last 2 years back only government has cleared. Yes, sports has to be encouraged, like NGOs should be encouraged. It is a very, very unfortunate. If we get the funds, then we can, in turn, we can do a lot of things. We can take 1,000 schools, 500 schools, we can often do. Now we are doing with limited funds, without corpus fund, the help of some police department and bureaucrats and government. We have taken one small welding machine with us. We take scrap from the outside. We purchase in a 50% discount like that. We make basketball courts. We know technically how to do volleyball, shuttle. Basics we have to introduce. We are only informing them to take up sports in the government schools. Involving and all, the principal and physical director has to be motivated through them. We are only informing them through the sports, the fitness levels can be improved like that. We are informing that the Sports Coaching Foundation, not rich organization, very small. The help of the government we are doing. You are all with us, all the Arjuna Awardees, Dronacharyas here, and so many school principals are here. We are ready to help more and more. Enthusiasm is more. Money is very less. Only 2 police departments, some others, but corporates has to come. Now Government of India has made it mandatory now. Every corporate means who are getting a 5 crores and above profits, 2% of their profit should be given to development as CSR. They have to do corporate social responsibility. That too, getting for sports. I hope that people will realize we all should go to them. Sports also they included in one of the 10 core subjects. Government of India has done this time after 70 years. All these years sports is not included in that. All other things, rural development, electrification and old age, like that. Now it is included. I think we should take the advantage, all the sportsmen. Now money, sportsmen though both are sincere. 90% are very sincere. They are all very sincere to help the game. Only thing is we have to convince the people. सब मिलके कन्विंस करें तो आई थिंक ओल्ड सिटी में इतना टैलेंट है आई हैव सीन अजरुद्दीन को बचपन में मैं ही देखा था एंड व्हेन यू बिफोर प्लेइंग एनी स्टेट मैचेस यूज्ड टू गो टू बार का सुबह से जाके ऑर्डिनरी प्लेस में यूज्ड टू स्कोर 100 सेंचुरी करके वापस आता था दूसरे बैट्समैन पता है भाई मैच बराबर नहीं है पूरा एक्सक्यूजेस बोलते थे वी हैव सीन ओल्ड सिटी हाउ मच टैलेंट डिफरेंट गेम्स में है वैसा आप सब मिलके अपने वर्कशॉप के बाद मिलेंगे सर आप लोगों का एडवाइस है फाउंडेशन इज रेडी टू हेल्प मोर एंड मोर स्कूल्स स्पेशली ग्रासरूट लेवल में अपन इन्फॉर्म करना स्पोर्ट्स खेलो कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो खो-खो खेलो कबड्डी खेलो कौन सा भी खेलो हेल्प बनाओ देन मास्टर्स खेले तो ऑटोमेटिक विल गेट द मेडल्स लाइक क्रिकेट गुड आफ्टरनून एवरीवन good afternoon to everyone who are all sports enthusiasts over here. I think I am the most youngest one over here, and I would like to convey thanks and both congratulations to Sai Baba sir on the behalf of my generation and the generations after me. Sir, we would like to convey that we are really interested in playing sports. We really need that encouragement you are giving to everyone. So right now Teach for India is working in 6 cities trying to fight against education inequity. It's there in the city of Pune. It's an NGO right now working in Pune, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad and Delhi. This year Teach for India Hyderabad has taken an initiative to take the holistic development of a child, and Just for Kicks is a program which is the first step towards that. So Just for Kicks is a program which promotes the game of football to the younger lads in primary school from grade 1 to grade 5. So why football was chosen in the field in Hyderabad? Because under the coach, then the coach of Syed Rahim Habib, football used to boom in the state of Hyderabad, in the state of Andhra Pradesh. We saw many people playing in Olympic Games and Hyderabad. So right now Just for Kicks has been introduced in Pune, Mumbai and Hyderabad. Where in Hyderabad we have 13 teams from primary school, and out of which three teams are from old cities like Kulsampura and Asif Nagar and etc. So right now we are in that stage of phase where we have just initiated the program, and we are going forward with it. I would like to thank Sai Baba sir over the help. He has given us such a encouragement and help over the last 4 months. Whenever we go to Sai Baba sir, we need help in this area. Yes, you will get that help and I will do it. So he has been always that kind of person who has encouraged us from the back. We are happy to collaborate with him. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं
साईं बाबा को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा काम स्टार्ट लिया है स्पोर्ट्स की तरफ से, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जब से स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, और मैं समझता हूँ कि कई लोग पीछे जो हैं या कई लोग मुझे नहीं भी पहचानते होंगे, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग 21 साल से कर रहा हूँ, 21 ईयर्स से। लेकिन 21 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग करते करते मैं चाह रहा था कि मैं इंटरनेशनल इवेंट में सेलेक्ट हूँ और एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ। तो मुझको वो मेहनत करने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए मुझे 15 साल मेहनत करने पड़े, और मैंने अपने ज़िंदगी के 15 साल मिस्टर वर्ल्ड के सिलेक्शन के लिए मैंने दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिस्टर वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। और मैं पहला बॉडी बिल्डर रहा आंध्र प्रदेश से जो इंटरनेशनल लेवल मिस्टर वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, और मैं गया और जाके मैंने मेडल भी हासिल किया। फिर उसके बाद मुझे मिस्टर यूनिवर्स के लिए सेलेक्ट किया गया, वहाँ पे भी मैं गया और जाके मैंने इंडिया के लिए 6th पोजीशन हासिल किया फ्लोरिडा मियामी में। फिर 2010 में जब मैंने देखा कि मुझे और भी आगे बढ़ना था, लेकिन फिर बात वहीं पे आ गई, स्पॉन्सरशिप की बात।